हेलो फ्रेंड्स, मैं लकी कुमार एलएन के क्लास में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको लैंगिक जनन के बारे में बताने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लैंगिक जनन, इसे अंग्रेजी में कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जनन की वह विधि जिसमें नर एवं मादा जनन अंगों की भागीदारी आवश्यक होती है, लैंगिक जनन कहलाती है। लैंगिक जनन किसे कहते हैं? जनन की वह विधि जिसमें नर एवं मादा जनन अंगों की भागीदारी आवश्यक होती है, लैंगिक जनन कहलाती है। इसमें क्या होता है कि नर एवं मादा जनन अंग जो आपस में जब मिलते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं? लैंगिक जनन कहते हैं। नर जनन अंग नर जनन कोशिकाओं में, मादा जनन कोशिकाओं में बनती है। नर जनन अंग जो होता है नर जनन कोशिकाओं में बनता है, जबकि मादा जनन अंग जो है मादा जनन कोशिकाओं में बनती है। जंतुओं में नर जनन कोशिकाओं को स्पर्म यानी शुक्राणु कहते हैं। जंतु में जो नर जनन कोशिका जो होती है उसे हम शुक्राणु यानी कि स्पर्म कहते हैं। एवं मादा जनन कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं? अंडाणु यानी कि ओवा कहते हैं। इसे याद रखिएगा। जनन कोशिकाएं जनन अंगों में अर्धसूत्रण के फलस्वरूप उत्पन्न होती है, जिसके कारण इनके गुणसूत्रों की संख्या पिता या माता के शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्रों की संख्या की आधी होती है। गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 46 जुड़ी होती है। ठीक है, इनकी इसकी आधी कितनी होगी? 23 जुड़ी होगी। ठीक है, इसे याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। जब निषेचन क्रिया होती है तब नर एवं मादा जनन कोशिकाएं संयुक्त होकर जाइगोट बनाती है। क्या बनाती है? युग्मनज बनाती है। जब निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन की जब क्रिया होती है तब नर एवं मादा जनन कोशिकाएं जो होती है आपस में मिल जाती है और क्या बनाती है? युग्मनज बनाती है, यानी कि जाइगोट बनाती है। युग्मनज में बारंबार समसूत्र के फलस्वरूप जीव बनते हैं, जिसमें गुणसूत्र की संख्या माता पिता की कोशिकाओं की गुणसूत्र की संख्या के समान होती है, यानी कि 46 गुणसूत्र संख्या होती है। ठीक है, वे जीव जो केवल नर जनन कोशिकाओं या शुक्राणु उत्पन्न करते उन्हें नर कहते हैं, और वे जीव जो केवल मादा जनन कोशिकाओं या अंडाणु उत्पन्न करते उन्हें मादा कहते हैं। नर क्या करता है? तो नर शुक्राणु उत्पन्न करता है, जबकि मादा क्या करती है? तो मादा अंडाणु उत्पन्न करती है। ऐसे जीव को एकलिंगी जीव कहते हैं। क्या कहते हैं? एकलिंगी जीव कहते हैं। इसी भी याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। कुछ जंतु जैसे केचुआ और हाइड्रा में एक ही शरीर से नर एवं मादा जनन कोशिकाएं उत्पन्न होती है। ऐसे जंतु अथवा पौधे को उभयलिंगी कहते हैं। उभयलिंगी किसे कहते हैं? तो ऐसे जंतु अथवा पौधे में जिसमें नर एवं मादा दोनों जनन अंग हो उसे हम उभयलिंगी कहते हैं। ठीक है, इन जंतुओं के शरीर में एक विचित्र स्थिति होती है कि नर एवं मादा जनन अंग एक साथ परिपक्व नहीं होते हैं। इसमें क्या होता है कि नर एवं मादा जनन अंग जो है एक साथ परिपक्व नहीं होते हैं। वे एक समय में एक ही प्रकार के जनन कोशिका उत्पन्न करते हैं। ये क्या करते हैं? एक ही समय में एक ही जनन कोशिका उत्पन्न करते हैं। अतः इन जंतुओं के प्रजनन क्रिया तभी हो पाती है जब दो अलग अलग जंतु एक साथ मिल जाए। इससे प्रजनन क्रिया कब होती है? तो जब दो अलग अलग जंतु एक साथ मिल जाते हैं तब क्या होती है? प्रजनन क्रिया होती है। यद्यपि लैंगिक जनन मुख्यतः बहुकोशिकीय जीव होता है। लैंगिक जनन किसमें होता है? जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं उसमें लैंगिक जनन होता है। बहुकोशिकीय जीव किसे कहते हैं? जिसमें बहुत से कोशिका होते हैं उसे हम बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। तथापि जीवाणु जैसे स्पायरोगैरा एवं पैरामीशियम में क्या होता है? लैंगिक जनन होता है। किसमें होता है? स्पायरोगैरा एवं पैरामीशियम में लैंगिक जनन होता है। पौधे अधिकतर उभयलिंगी होते हैं। अधिकतर पौधे क्या होते हैं? उभयलिंगी होते हैं, यानी कि उसमें नर एवं मादा जनन दोनों होते हैं। जबकि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसमें नर एवं मादा पुष्प जो होते हैं अलग अलग होते हैं, जैसे हो गया पपीता हो गया। ठीक है, तो दोस्तों यही पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिस नए वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।